कानपुर में होली के दिन गंगा नहाने नाव से निकले कुछ दोस्तों ने ही अपने दोस्त की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी युवक के शव को गंगा नदी में फेंककर भाग निकले। हालांकि निखिल के मर्डर का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया, लेकिन पकड़े गए आरोपी दोस्तों ने पुलिस को बताया कि नाव में ही मटन बनाया और शराब पी थी, लेकिन बीच गंगा में ही मोटर बोट बंद हो गई। इस बात को लेकर निखिल से हम लोगों का झगड़ा हुआ और फिर हमने उसे गंगा में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दिया। आज निखिल के परिवार ने पुलिसिय कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मांग करी है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। इस पूरे मामले में आज कानपुर प्रेस क्लब में निखिल के परिवार ने एक प्रेस वार्ता करते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर तमाम सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस ने सही तरह से निखिल की हत्या का तफ्तीश नहीं करी है और न ही उन्हें अभी तक निखिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है, जिससे वह जान सके कि निखिल की मौत का असली कारण क्या रहा। आगे बात करते हैं उन्होंने कहा कि निखिल का आरोपी साथियों के साथ पूर्व में कुछ विवाद हुआ था, लेकिन मोहल्ले की बात कहकर बड़ों ने विवाद को खत्म करवा दिया था। निखिल को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि होली पर यही साथी उसकी हत्या कर देंगे। कैंट शक्ति चौराहा के पास रहने वाले गंगाराम निषाद का 30 वर्षीय बेटा निखिल निषाद मैस्कर घाट पर मोटर बोट चलाता था। गंगाराम के मुताबिक वो निखिल के साथ मिलकर बोट चलाने का काम करते थे। होली पर मोटर बोट की सेवाएं बनती। होली की शाम को इलाके में रहने वाले ओम प्रकाश का बेटा समीर और उसके दो दोस्त रिशु और दीपेंद्र उसे अपने साथ ले गए थे। पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वहां सभी ने नाव में ही मटन बनाया और शराब पी। बीच गंगा में मोटर बोट बंद हो गई तो सभी को लगा कि निखिल ने जानबूझकर बंद कर दी, उसका डीजल नहीं खत्म हुआ है। इसी बात को लेकर निखिल हम तीनों का झगड़ा हो गया था। निखिल ने भी जमकर शराब पी थी। हमने उसे गंगा नदी में फेंक दिया और फिर हम लोग घाट पर वापस आ गए। फिलहाल कैंट पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दिया है, लेकिन निखिल के परिजन पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आए। मेरे भाई का मर्डर हो गया है, 3 लोगों ने मिलकर के कर दिया है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है ये। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। शाम को 4 से 5 बजे मेरे भाई को 3 लोग लेकर के गए नाव बोट की सैर कराने के लिए। वहाँ पर इन लोगों ने उसका मार पीट करके मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उसको गंगा जी में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद शाम तक पता नहीं चला हम लोगों को। फिर हम लोग आरोपी के घर गए। घर जाने के बाद हम लोगों ने उनसे पूछा कि हमारा भाई कहाँ पे है। उन लोगों ने सच नहीं बताया और हम लोगों को गुमराह करते रहे 12 घंटे और पुलिस ने भी कुछ अच्छी जांच पड़ताल नहीं करी जिससे कि वो लोग सच बताएं। फिर हम लोग ढूंढते रहे उसको 12 घंटे। ढूंढने के बाद काफ़ी लोगों को नंबर दिया गया जिससे कि वहाँ से एक फ़ोन आता है कि भाई की डेड बॉडी मिल गई है। तो हम लोगों को पता चला कि ये है और पुलिस वाले अभी भी हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ये 14 तारीख की शाम की घटना है और 15 की दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच में डेड बॉडी मिली है। और आरोप ये कि मर्डर क्यों हुआ है मेरे भाई का, ये रीज़न उनसे पता कर रहे हैं हम लोगों को। पुलिस के ऊपर ये आरोप है कि हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारे हिसाब से 6 बजे रात में अंतिम संस्कार हमारे यहाँ नहीं होता है हिंदू शास्त्र के हिसाब से, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती, पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम भी अपनी मर्जी से करवाया। वहाँ पे ज़बरदस्ती हुई, फिर रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है, वो भी हो गया। वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, हमने मना किया था, थाईलैंड में भी मना किया गया था, घर पे भी मना किया गया था और हम लोगों को डेड बॉडी सिर्फ 10 से 5 मिनट देखने को मिली। पूरी घटना के अंतर्गत हम लोगों का पूरा राइट बनता था कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग करें। अब पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती है और अब वो बोले 3 दिन में आएगी, अब बोल रहे 6 दिन में आएगी। पुलिस हमें लगता है कि उनके साथ मिली हुई है, कि वो उनका साथ दे रही है, क्योंकि अगर पुलिस हम लोगों के साथ में थी तो हमारी सुनती, हमारे अकॉर्डिंग काम करती ना। तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। ये मर्डर क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, पैसे की वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ है। इससे पहले भी कई बार झगड़े हुए हैं, घर में शिकायतें हुई हैं। पुरानी रंजिश का तो मुझे नहीं पता, ये तो पापा ही बता पाएंगे। अभी 1-2 बार लड़ाई हुई है, 1-2 बार पहले कभी लड़ाई हुई होगी, तो हमने घर पे शिकायत